नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर पर। और करंट अफेयर सितंबर वाली सारी चीज़ें सितंबर की हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मातृ वंदना योजना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में शुरू हुई 2021 में ही। कौन सी? मातृ वंदना योजना। इसमें क्या है, सरकार की तरफ से जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं 19 वर्ष से ज़्यादा की, गर्भवती या स्तनपान वाली जो 19 वर्ष से ज़्यादा की महिलाएं हैं उनको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। और वो भी कितनी? 3 किस्तों में। कितनी? 3 किस्तों में, ताकि वो अपने बच्चे का जो है लालन पालन, यानी कि तो उसको बच्चे को जो पोषण है और जो माँ को जो पोषण है अच्छे से मिल सके। ओके, तो यह है मातृ वंदना योजना। फॉर्च्यून 500 पत्रिका हर साल आप पढ़ते ही हैं। फॉर्च्यून 500 जो है अमेरिका की एक वाणिज्यिक पत्रिका है, कमर्शियल पत्रिका है। और इसमें जो टॉप की 500 कंपनियां हैं उनके बारे में बताते हैं। तो जो नंबर 1 की एक देश है जिसकी सबसे ज़्यादा कंपनियां हैं इस लिस्ट में, वो है चीन, 135। ओके, इसके बाद है यूएसए। और भारत की इसमें मात्र 7 कंपनियां हैं। जो एक तो पता ही है, RIL, रिलायंस वाली। ओके, रिलायंस हो गई। 155वां स्थान इसका, ये भी याद कर लीजिए, 155वां। ओके, और इसके अलावा देखिए 3 कंपनी जो है वो ऊर्जा वाली है, ऊर्जा से संबंधित, ठीक है, यानी कि जिनसे ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा के स्रोत वाली, जैसे इंडियन ऑयल, ONGC और भारत पेट्रोलियम, BP। इंडियन ऑयल, ONGC, भारत पेट्रोलियम, और एक है बैंक की, SBI, ये पता ही है आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये याद करने की जरूरत नहीं, RIL, रिलायंस वाली, रिलायंस। ओके, याद करनी है पेट्रोलियम वाली, याद हो जाएंगी 3, इंडियन ऑयल, ONGC और BP, भारत पेट्रोलियम। SBI भी याद हो जाएगी। जो आपको याद करनी है कौन सी? टाटा मोटर्स और राजेश एक्सपोर्ट्स। टाटा मोटर्स, टाटा की, और राजेश एक्सपोर्ट्स। ओके, तो ये भारत की 7 कंपनियां हैं। ऑप्शन में आ सकता है निम्न में से कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी शामिल नहीं है। ओके, और नंबर 1 जो कंपनी है टॉप पर है वो है वॉलमार्ट, अमेरिका की। नंबर 1 वॉलमार्ट अमेरिका की है, और स्टेट ग्रेड 2 पर है वो है चाइना की। अभी भारत ने क्या है, ई-रूपी शुरू किया है। ई-रूपी, देखिए ई-रूपी का जो भारत सरकार का उद्देश्य है वो है कि जो सरकार पैसा देती है विशेष रूप से जो सामाजिक योजनाएं हैं, सामाजिक योजनाओं में जो सरकार पैसा देती है वो उसी उद्देश्य के लिए खर्च हो, यानी कि विशिष्ट व्यक्ति के लिए, विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो पैसा दे रही है उसी के लिए खर्च हो। जैसे सपोज सरकार स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की बुक्स के लिए अगर पैसा दिया है तो सरकार क्या देगी? उनको ई-रूपी देगी। ओके, यानी कि ई-रूपी का वाउचर देगी, ई-रूपी का वाउचर देगी। और वो स्कूल को वाउचर में क्या लिखा है? इससे केवल बुक्स ली जाएंगी। तो जो स्कूल है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो वो जो स्कूल है वो केवल किताब ही खरीद सकता है, उससे उसका यूज और कहीं नहीं वो कर सकता। ओके, चाहे भारत सरकार ई-रूपी के माध्यम से पैसे दे या कोई भी NGO भी इस माध्यम से, ई-रूपी के माध्यम से पैसे दे सकता है। इसमें क्या होगा? करप्शन क्या होगा? बिल्कुल खत्म तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी हद तक कम हो जाएगा। ओके, यानी कि जिस उद्देश्य के लिए पैसा दिया गया है और जिस व्यक्ति को दिया गया है, जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है, जिस व्यक्ति को दिया गया है, केवल वही पैसा खर्च कर सकता है। उसके अलावा जिसके हाथ में आ गया वाउचर, वो उसके लिए रद्दी का टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा, वेस्ट है। और इसको लॉन्च करने में सहायता की है NPCL ने, NPCL ने। ओके, इसके अलावा कर्नाटक में आपको पता ही है उथल पुथल हुई है। चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा भाई साहब थे, लेकिन अब उनको हटाकर बसवराज बोम्मई हो गए। सबको पता है, अखबार वगैरह में, मैगजीन में पढ़ा आपने, बसवराज बोम्मई। लेकिन जो हमें याद करना है वो क्या याद करना है? ये तो करना ही है, इसके याद करना है जो वहां के राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये सबको पता है ये, लेकिन इसमें परेशानी हो सकती है। तो चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई कर्नाटक की बात चल रही है, और राज्यपाल हैं कौन है? रिप्लाई कीजिए जरा एक बार। यस, थावरचंद गहलोत। ओके, समान सिविल संहिता
अभी कोर्ट ने क्या काम किया है, इसके लिए सरकार को बोला है कि आप समान सिविल संहिता जो है आप लागू कीजिए। ओके, समान सिविल संहिता जो है वो है समान सिविल संहिता, चलो पहले समझते हैं। देखिए समान सिविल संहिता क्या है। जो नॉर्मली कानून है, देखिए फौजदारी कानून होते हैं, एक होते हैं दीवानी कानून, फौजदारी दीवानी। फौजदारी में फौजदारी केस वो होते हैं जैसे लड़ाई झगड़े हैं, मारपीट वाले हैं, मर्डर के हैं, तो ये होते हैं फौजदारी में। तो फौजदारी मामलों में तो क्या है, चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, सबके लिए कानून समान है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, एक पनिशमेंट है, सबके लिए एक समान है, तो वहां तो लागू हो रहा है। लेकिन दीवानी मामलों में, दीवानी मामले जैसे विवाह है, ठीक है, या डाइवोर्स है, तलाक है, या बच्चे को गोद लेने से संबंधित है, तो उसमें, या जमीन लेने से संबंधित है, जमीन लेने से संबंधित है, ओके, तो उसमें क्या है, हिंदुओं का अलग है हिंदू मैटर में, और मुस्लिम में अलग है, ठीक है। तो उसमें डिसीजन लेने में सरकार को बड़ी परेशानी होती है। और वैसे भी जितने भी विकसित देश हैं और विकासशील अधिकांश देशों में समान सिविल संहिता लागू है। तो सरकार ये कह रही है कि अब इन सब मामलों में, दीवानी मामलों में भी क्या करना है, समान सिविल संहिता, इनके सबके लिए एक कानून होना चाहिए। ओके, कई बार एक धर्म का व्यक्ति क्या है, दूसरे से शादी कर लेता है, ठीक है, दूसरे धर्म की महिला से, तो फिर बड़ी समस्याएं होती हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये जो है गोवा में लागू हो चुका है। लोग, गोवा की जो गवर्नमेंट है उसने अपने यहाँ लागू किया हुआ, एकमात्र भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां पर समान सिविल संहिता इंप्लीमेंट है। ओके, और जो ये है, ये नीति निर्देशक तत्व के 44 अनुच्छेद 44 में है कि समान सिविल संहिता, नीति निर्देशक तत्व में वो अनुच्छेद या वो नियम या वो कानून है जो, जिसके खिलाफ जो है, जो एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि ये सब बातें होनी चाहिए, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन, लेकिन नहीं है भाई। एक प्राइवेट स्कूल का टीचर, एक सरकारी स्कूल का टीचर है, तो काम दोनों इक्वल कर रहे हैं, बल्कि प्राइवेट वाला ज़्यादा कर रहा है। एक प्राइवेट कंपनी का मजदूर, एक सरकारी कंपनी का मजदूर है, ओके, तो समान काम कर रहे हैं लेकिन सैलरी इक्वल नहीं है। उसका कारण ये है क्योंकि हमारे संविधान में ये भी लिखा है कि नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, ठीक है। लेकिन सरकार क्या है, नीति निर्देशक तत्वों में जो भी बातें लिखी गई हैं, तो जब भी अपनी नीति बनाए, जब भी कोई नियम बनाए, जब भी कोई विधेयक लाए, तो इन सब बातों का उसको ध्यान रखना है, इन सब बातों को लागू कराना है। ओके, तो समान सिविल संहिता कौन से अनुच्छेद में है, याद कर लीजिए, अनुच्छेद 44। कौन सा अनुच्छेद, 44। समान सिविल संहिता कौन से अनुच्छेद में है, यस 44 में। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दो इंस्टीट्यूट हैं, एक है NIFTEM, एक है IIFPTM। छोड़िए, असली बात पर आते हैं। देखिए इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट, NI मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रीनोरशिप एंड मैनेजमेंट। तो जहां फूड टेक्नोलॉजी आ जाए और जहां मैनेजमेंट वाला कॉलेज आ जाए, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट आ जाए, तो वो है कुंडली। कुंडली अर्थात हरियाणा में, कुंडली मतलब हरियाणा में, ओके। तो जहां फूड टेक्नोलॉजी आ जाए और मैनेजमेंट भी आ जाए, तो वह कुंडली में। और जहां IIFPM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, ये मैनेजमेंट भी है यहाँ और टेक्नोलॉजी भी, और यहाँ है फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग, तो वो है तंजावुर में। जहां फूड प्रोसेसिंग आ जाए तंजावुर में है, जहां फूड टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट आ जाए वो कुंडली में है। फूड प्रोसेसिंग वाला तंजावुर में है, अर्थात तमिलनाडु में। फूड प्रोसेसिंग समझ रहे ना आप। देखिए जैसे आलू है, अगर हम नॉर्मली आलू को रखेंगे तो क्या वो खराब हो जाएगा, 4-5 दिन में खराब हो जाएगा गर्मियों में। लेकिन अगर वही कंपनी खरीदती है, उसी आलू को कंपनी खरीदती है, प्रोसेसिंग करती है, पतला पतला उसको काटती है, फ्राई करती है, नमक वगैरह लगा के एक पैकेट में नाइट्रोजन भर के बेचती है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, प्रोसेसिंग हो गई। वो क्या है, प्रोसेसिंग हो गई। लेकिन अब उस माध्यम से इसमें क्या होगा, इस माध्यम से हम उसको लॉन्ग समय तक क्या है, उसको संभाल कर रख सकते हैं, ओके, आलू को इस रूप में प्रोसेसिंग करके, ठीक है ना। या मूंगफली मान लो आप, या पॉपकॉर्न मान लो,
ठीक है ना, उसको पैकेट में आजकल रेडीमेड सब मिल जाता है। तो इस रूप में हम उसको संभाल कर रख सकते हैं, जो उसका प्राकृतिक रूप है उसको संभाल कर नहीं रख सकते। हालांकि प्रोसेसिंग करने के बाद जो उसमें बहुत सारे प्रोटीन विटामिन हैं वो कुछ काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ओके, तो इंस्टीट्यूट समझ रहे हैं। सुरक्षा परिषद, हाल ही में सुरक्षा परिषद इसलिए चर्चा में रही क्योंकि भारत जो है सुरक्षा परिषद का 1 माह के लिए अध्यक्ष रहा, और वो भी उस समय जब तालिबान जो है अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा था। ये सिनेरियो चल रहा था और भारत इसका अध्यक्ष था। बहुत ही अच्छा मौका मिला भारत को, और उन्होंने इस पर समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षण और हमेशा पर जिस पर बात करता हुआ आतंकवाद, तो आतंकवाद को ना भी याद रखें, आ जाएगा याद अपने आप। आपको याद रखना समुद्री सुरक्षा और शांति रक्षण, इस पर चर्चा की, इस पर संपूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित किया। ओके, चर्चा की। देखिए ये अल्फाबेटिकली होता है, और भारत अभी है, इससे पहले फ्रांस था और इसके बाद आएगा आयरलैंड। इससे पहले फ्रांस और इसके बाद आयरलैंड 1 माह के लिए अध्यक्ष होते हैं। हैती के प्रेसिडेंट जो है जोवेनेल मोइसे याद कर लीजिए, मोइसे की हत्या कर दी गई। सीसीपी, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी, और ये की थी चेन डूशिए और ली डे झावो। तो अगर आप चैन याद कर ली और चैन ली तब भी आपका आंसर सही हो सकता है। सन याद करके रखिए, 21 इंपॉर्टेंट है बात। अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, और हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, चर्चाओं में हाल ही में टीवी में पेपर में आपने सुना ही होगा। और ये इनका जो जन्म दिवस है 29 अगस्त को है, ठीक है, इसलिए जन्म दिवस, तो इसलिए 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग भारत बनाता है इस दिवस को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। अगर मैं आपसे पूछूं 29 जुलाई, बताइए जरा फटाफट, बताइए। यस, टाइगर दिवस, 29 जुलाई टाइगर दिवस, ओके, और 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ये समझ लीजिए आप, मेजर ध्यानचंद जो हैं क्या है भारत के हॉकी के मामले में, टाइगर। नेपाल में 5वीं बार शेर बहादुर देवबा भाई साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए। आगे बढ़ते हैं। यूएसए में जो भारत के राजदूत अभी हाल ही में बने हैं, वो बने हैं एरिक गारसेटी। कौन बने हैं, रिप्लाई कीजिए। यस, एरिक गारसेटी, रिप्लाई कीजिए। यूएसए के राजदूत भारत में, यस, एरिक गारसेटी। कौन फिल्म फेस्टिवल हर साल होता है, फ्रांस में हुआ है, तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो डिसाइड हुई है वो है टाइटेन। क्या है, टाइटेन। कौन सी फिल्म है, कौन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, यस, टाइटेन। ओके, और इसके जो निर्देशक हैं वो है डुकोर नाउ, नाम बोलिए, कौन सी है, यस, डुकोर नाउ। फिर से बोलिए, यस, डुकोर नाउ, एक बार फिर बोलिए, यस, डुकोर नाउ। फिल्म का नाम बताइए, टाइटेन। फिर बताइए, टाइटेन, गुड। और इनको एक और अवार्ड मिला है, पाम डी ओर अवार्ड, इनके निर्देशक को। ओके, महिला है ये, पाम डी ओर अवार्ड इनको मिला है। इसके अलावा इसी फिल्म फेस्टिवल में एक और अवार्ड दिया जाता है, ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार। ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार दिया जाता है, और इसमें जो 2 फिल्म है वो बड़ी फेमस रही, जैसे एक है अ हीरो, और दूसरी है कंपार्टमेंट नंबर 6। अ हीरो और कंपार्टमेंट नंबर 6, इनको मिला है ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार। तो 3 मूवी आपको याद रखनी है। नंबर 1 बोलिए जरा, यस। नंबर 2, यस, अ हीरो। नंबर 3, यस, कंपार्टमेंट नंबर 6। इनके डायरेक्टर याद कर लेते हैं। टाइटन के कौन से, डुकोर नाउ, वेरी गुड। अ हीरो के असगर फरीदी ईरान की,
असगर फरीदी ईरान, ओके। और यह जूहो कुओ सानेन, जूहो कुओ सानेन, अगर कुओ सानेन भी छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, जूहो याद कर लीजिए, काफी है, जूहो, ओके। और ये है फिनलैंड की। क्लियर। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा पुरस्कार है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ये मिला है अभी हाल ही में आशा भोसले को। किनको मिला? आशा भोसले। लोकमान्य तिलक पुरस्कार, यस, SII यानी कि सीरम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अभी न्यूज़ में बहुत चर्चा में था। साइरस पूनावाला इनके चेयरमैन हैं, ठीक है। और इन्होंने कोविड शील्ड बनाई थी, कोविड शील्ड, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को लग भी चुकी है। तो कोविड शील्ड जो है इन्होंने बनाई थी, भारतीय वैक्सीन। मानकोर, मानकोर 150 साल की एथलीट हैं, 150 साल भी हाल ही में उनका देहांत हुआ है चंडीगढ़ में, ओके। मानकोर। यशपाल शर्मा इनका भी देहांत हुआ है अभी, ये भी एक भारत के अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं। पद्मा सचदेवा, पद्मा सचदेवा जो है, पद्मा सचदेवा हिंदी और डोगरी की कवित्री और लेखिका रह चुकी हैं, इनका भी देहावसान हो गया। पद्मा सचदेवा। इंद्र, इंद्र 2021 इंपॉर्टेंट, इंद्र 2021। देखिए जो इंद्र वाले ना वो रशिया के साथ हो रहे हैं, इंद्र वाले जितने भी अभियान हो रहे हैं किसके साथ हैं? रशिया के साथ। तो इंद्र 2021 जो है सैन्य अभ्यास है और ये भारत और रूस के बीच वोल्गाग्राद में, कहाँ? वोल्गाग्राद नाम से पता चल रहा है कहाँ होगा? रशिया में। ढूंढना मैप में। देखिए अगर आप स्टडी अच्छे से करना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप एक ज्योग्राफी की एक बुक ले लीजिए, एटलस, ठीक है ना, लेटेस्ट एडिशन लीजिए। और जिस भी चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हैं, चाहे करंट के बारे में पढ़े, चाहे ज्योग्राफी पढ़े, चाहे हिस्ट्री पढ़े, ठीक है ना, चाहे आधुनिक भारत पढ़े, तो उन चीज़ों को कोशिश करें, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको खोज कर हाईलाइट करें, विशेष रूप से ज्योग्राफी के संदर्भ में। तो इंद्र जो है सैन्य अभ्यास है भारत रूस का, कहाँ हुआ? रिप्लाई कीजिए, यस, वोल्गाग्राद, वेरी गुड। और इंद्र नेवी, नेवी भी इन्हीं के साथ हुआ है, लेकिन वो हुआ है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर को देखना, अब बाल्टिक सागर को मैप में ढूंढिए, सर्च कीजिए बाल्टिक सागर कहाँ है। बोल्ड योजना, देखिए बोल्ड योजना जो है गांधी ग्रामोद्योग ने भी शुरुआत की है, और इसमें क्या है? बांस लगाए जा रहे हैं, बांस के पौधे, राजस्थान में बांस के पौधे लगाए जा रहे हैं इसमें, कहाँ? राजस्थान में। तो बोल्ड योजना जो है खादी ग्रामोद्योग की है, राजस्थान की है, ओके। और राजस्थान में लगाए जा रहे हैं क्या? यस, बांस, ओके। अब रिवीजन करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आप रिप्लाई भी करते रहना, ओके। मातृ वंदना योजना किन के लिए शुरू की गई? बताइए जरा। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्तनपान कराने वाली महिलाओं और गर्भवती महिलाओं। कितने पैसे मिलेंगे? यस, 5,000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्चून 500 में भारत की कितनी कंपनियां हैं? यस, वेरी गुड, 7। रिलायंस वाली जो कंपनी है उसका जो है कौन सा स्थान है? यस, 155, वेरी गुड। इसके अलावा ऊर्जा वाली कितनी कंपनियां हैं? यस यस यस, इंडियन ऑयल, ONGC, और कौन सी? BP, भारत पेट्रोलियम। एक बैंक वाली है, यस, SBI। और 2 और के नाम बताइए। यस, राजेश एक्सपोर्ट्स और टाटा। 7 हो गई। नंबर 1 कंपनी विश्व की, यस, वॉलमार्ट। अच्छा, ई-रूपी की शुरुआत का उद्देश्य क्या है? बताइए जरा, 2 शब्दों में बस। यस, विष्टि इस माध्यम से देगा जो पैसा है, विशिष्ट व्यक्ति विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही खर्च कर सकता है। आगे, कर्नाटक के राज्यपाल, यस, चीफ मिनिस्टर बताइए। यस, वेरी गुड, बसवराज बोम्मई। समान सिविल संहिता जो है किस राज्य में लागू है? बताइए जरा। यस, किस अनुच्छेद में है? यस, 44 में, वेरी गुड। फूड टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट वाला इंस्टीट्यूट कहां है? वेरी गुड, कुंडली। प्रोसेसिंग वाला कहां है? यस, दक्षिण में, अर्थात तंजावुर, तमिलनाडु में।
हाल ही में सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन था? यस, मोइसी की हत्या हो गई। ठीक है। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? यस, वेरी गुड, 21 में। हाँ जी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया? यस, वेरी गुड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ओके। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? यस, 29 जुलाई और 29 अगस्त। 29 जुलाई में क्या होगा? यस, टाइगर, शेर बहादुर देवबा हो गए। ठीक है, चीफ प्रधानमंत्री। अमेरिका के राजदूत भारत में जो हैं, बताइए जरा। यस, एरिक गारसेटी। कौन फिल्म फेस्टिवल की 3 फेमस मूवी के नाम बता दीजिए फटाफट। यस, टाइटैन, अ हीरो, एक और थी कंपार्टमेंट नंबर 6। ओके, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? टाइटन है, वेरी गुड। इसके डायरेक्टर कौन है? डुकोर नाउ। एक और अवार्ड मिला, कौन सा? पाम डी अवार्ड, वेरी गुड। अ हीरो के डायरेक्टर? यस, असगर फरीदी। और कंपार्टमेंट के जूहो, ये फिनलैंड की, ईरान की। अच्छा, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको मिला? वेरी गुड। इंद्र 2021 किस किस के बीच हुआ? यस, भारत रूस सैन्य अभ्यास है। ठीक है, कहां पर हुआ बताइए जरा। यस, वोल्दाग्राद ढूंढना। ठीक है, पूरा पश्चिम की तरफ है। और इंद्र नेवी? यस, रूस के साथ हुआ। कौन से सागर में हुआ? यस, बाल्टिक सागर में हुआ, वेरी गुड। यशपाल आर्य भाई साहब क्रिकेटर थे, और मान कौर जो थी 105 साल की थी, एथलीट, सबसे वृद्ध। और बोल्ड योजना किन्होंने शुरू की? यस, खादी ग्रामोद्योग ने। कहां, किस राज्य में? यस, राजस्थान में। ओके, तो बहुत सारे फैक्ट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो मैं समझता हूं आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा, और 1-2 बार और दिखेंगे तो सॉलिड होंगे। हाँ, एक तो मेरे को ये कहना था, देखिए अगर आपने आज ये वीडियो देखी तो कल एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। ठीक है ना, भले पूरी वीडियो ना देखें, जो फ्रंट पेज है इसको एक बार देखकर इसको रिवाइज कर लें। ठीक है, तो एक दिन नेक्स्ट डे अगर आप रिवाइज करेंगे तो ये आपको क्या बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा था, देखिए जब भी आप किसी की बात सुने, जब भी आपको कोई अपनी बात कहे, परिवार का कोई सदस्य हो, दोस्त हो, ठीक है, या ऑफिस में हो, या इंस्टीट्यूट वगैरह में कहीं भी हो, तो उसकी बात जो है आपको आत्मीयता से सुननी है, स्नेह के साथ सुननी है। ये हैबिट डाल लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन में लगे रहेंगे, अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। जब भी किसी की बात सुननी है, ध्यान से सुननी है, आत्मीयता से सुननी है। और विशेष रूप से जो परिवार के जो छोटे या जो किशोरावस्था वाले लोग हैं, जो युवा लोग हैं, इससे क्या होगा, एक तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। ठीक है, आपका सम्मान बढ़ेगा। ठीक है ना, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। और जो आपका घर का या दोस्ती का या जो आपके ऑफिस का, जहाँ भी आप हैं, तो वहाँ का जो एक माहौल होगा वो एक आत्मीयता वाला होगा। एक आत्मीयता वाला, एक मतलब ये एक प्रेम वाला जो परिवेश होगा ना, ऐसा हो जाएगा, बड़ा अच्छा, मज़ा आएगा आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जिस संदर्भ में मैं इसको कह रहा हूँ उसी संदर्भ में आप इसको लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको डेली आ रहा है, एक दिन आपने आत्मीयता से सुना, ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई डेली आ रहा है और 1-1 घंटा आपका बर्बाद कर रहा है, तो नमस्ते, आपको अपने तरीके से सभ्यता के साथ उससे छुटकारा भी पाना है। ओके, तो ये मैं अक्सर शेयर करता हूँ ताकि व्यक्तित्व में निखार आए। हम लोग, आप लोग, आपके भाई लोग या सभी लोग क्या है, समझदार बने। सभी लोग समझदार बनेंगे तो हमारा देश स्वाभाविक है तरक्की करेगा। ठीक है, तो समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसके साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।